यस मैम। XML लिखो, XML फाइल। यस मैम। ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दो। मैम इसका नेम फाइल का नाम दो hibernate.cfg.xml। .html। XML। यस मैम। यस मैम हो गई। ठीक है, अब इसके सोर्स में जाओ, नीचे देखो 2 टैब आ रहे हैं, डिजाइन एंड सोर्स। फाइल के नीचे देखो, फाइल के नीचे यहाँ पर जहाँ पे कोड लिखते हैं, वो वाली स्क्रीन में नीचे की तरफ आपको 2 टैब मिल रहे हैं, डिजाइन एंड सोर्स। कहाँ पर मैम? यहाँ पर नहीं देखना है, जहाँ पे कोड लिखते हैं ना, कोड कहाँ लिखते हो? यस मैम, यहाँ पर। इसी में नीचे देखो। हाँ, डिजाइन एंड सोर्स। यस मैम। सोर्स पे क्लिक करो। यस मैम। यहाँ पर तुम्हें कोड ऐड करना है XML फाइल का, जो CFG फाइल का कोड मैंने कल शेयर किया था। ठीक है, ओके मैम। चाहो तो इंटरनेट से भी निकाल सकते हो। इंटरनेट से मैम क्या सर्च करना पड़ेगा? इसमें लिख के सर्च करो हाइबरनेट CFG फाइल। यस मैम। किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, कोई भी वेबसाइट ओपन करो, स्क्रॉल करो। CFG फाइल की जो स्टार्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन है ना, हमें मेनली वही चाहिए होती है। ठीक है, आप चाहो तो भी ये ले लो यहाँ से, ये जो फाइल की पूरी दे रखी है कोडिंग, सारी कॉपी करो। पूरा मैं उठा लें? हाँ कर लो, बाकी फिर हम चेंजेस कर लेंगे। XML वाली लाइन छोड़नी है स्टार्टिंग की, ओके मैम। क्योंकि वो ऑलरेडी है वहां पर। यस मैम, होगा। कॉपी करके वहां ले जाओ अपने सिस्टम पे, पेस्ट करो। अब यहाँ पर चेंजेस क्या लाने हैं वो बता देती हूँ। ठीक है, तो अभी आपकी ये जो फाइल बनी है, एरर्स दिखा रहा है इसमें भी। एक काम यस करो, मैम। इस फाइल का जो नाम है ना, उसमें H स्मॉल कर दो। ओके मैम। रीनेम। रीफैक्टर में जाओ, रीफैक्टर का ऑप्शन आ रहा है बिल्ड पाथ के नीचे, इस पे जाओ, ओके। रीनेम। यस मैम। ओके करो। ठीक है, क्योंकि ये ना एक्चुअली इसका लेता है इंफॉर्मेशन स्मॉल में। और इसके बाद फाइल में एरर्स दिखा रहा है ना, ये किस यस में मैम। दिखा रहा है? http://hibernate.org DTD में। ठीक है, एक बार सेव करो फाइल का, कंट्रोल यस एस मैम, प्रेस करो। कर दिया अब मैम। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जो लाइन नंबर 19 दिखा रहा है, माई एसक्यूएल डायलेक्ट लिखा हुआ है जिसमें, 9 पे। 9 यस मैम। 8, जिसमें लिखा है ना माई एसक्यूएल 8 डायलेक्ट, 8 की जगह पे 55 लिख दो। यस मैम। सेकंड चीज क्या करनी है, नीचे इसी की नीचे वाली लाइन में आओ, लोकल होस्ट लिखा हुआ है, यस मैम। लोकल होस्ट के आगे जाओ और कॉलन लगा के 3306 लिखो। कॉलन लगाओ 3306 स्लैश, यस। अपने डेटाबेस का नाम दो स्लैश के बाद। यस मैम, हो गया मैम। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो, यूजर नेम तो रूट ही होगा, पासवर्ड जो आपने रखा हुआ है DBMS का, वो यहाँ यस पे मैम। करो। यस मैम। नीचे यहाँ पर दिखा हुआ है ना मैपिंग रिसोर्स, मैपिंग रिसोर्स वाली लाइन है, लाइन नंबर 14। यस मैम। employee.htm फाइल आपने बना तो रखी है, बट आपका ई कैपिटल है, तो इसको ठीक कर लो। ओके मैम। ठीक है, सेव कर दो। बाकी एक बार जरा एरर वाली लाइन पे जाओ और देखो वहां पे क्या दिखा रहा है। एलिमेंट टाइप प्रॉपर्टी मस्ट बी डिक्लेयर्ड। एलिमेंट टाइप प्रॉपर्टी, ओके। एक काम करना, जो प्रोग्राम है, ठीक है, विद हम एनोटेशंस ट्राई करेंगे कि एनोटेशंस आने से क्या बेनिफिट मिलता है। अच्छा, एनोटेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो हाइबरनेट में इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, तो एनोटेशंस क्या होती हैं?
बेसिकली अगर हमसे कोई पूछता है एनोटेशंस क्या होती हैं, सो एनोटेशंस आर स्टेटमेंट्स स्टार्टिंग with @sign. These are used to attach predefined common functions to our program. तो अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, मतलब कुछ ऐसे कॉमन फंक्शंस होते हैं जो हमारे हर जगह यूज होते हैं, तो ऐसे में ना ये हमें क्या कहता है कि आप वो फंक्शन मत लगाओ, सिर्फ उसकी एनोटेशन लगा दो, फंक्शन मैं चला लूंगा। ठीक है, तो ये एक तरह का शॉर्टकट है। ठीक है, दिस इज अ शॉर्टकट टू यूज प्रीडिफाइंड फंक्शंस इन अवर प्रोग्राम्स। तो अगर आप कोई भी प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज करना चाहते हो, उसके लिए उसकी एनोटेशन लगा दोगे, तो हर फंक्शन का एक टास्क डिफाइंड होता है, वो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, सो व्हेन वी वर्क इन हाइबरनेट, it provides us multiple annotations to make our work easier. Like कौन कौन सी annotations आती है हमारे पास? @टेबल आ जाती है, @कॉलम भी आती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी annotations हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करने वाले हैं। अब अगर हम इस चीज को फर्दर देखते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में डिफरेंस क्या आएगा अगर मैं एक हाइबरनेट वाला ऑप्शन का यूज करती हूँ तो। ठीक है, तो हमें यही चीज देखनी है मेनली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ना एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं मेवन का ही। ठीक है, तो एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं मेवन का, और इस मेवन प्रोजेक्ट को भी हम क्विक स्टार्ट ही बनाएंगे। यहाँ ले लेते हैं org.apache.maven.archetypes, और यहाँ पे हम इसमें ऑप्शन जो लेंगे वो लेंगे क्विक स्टार्ट का। यहाँ पे आते हैं तो HB डेमो करके, और इसको मैं एनोटेशंस वाला प्रोग्राम बना रही हूँ, तो एनोटेशंस डाल देते हैं। तो जो पैकेज का नाम अगर चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ com.files। यहाँ पे मैं अपना जावा का कंपाइलर वर्जन चेंज कर रही हूँ क्योंकि आई एम यूजिंग जावा 23 राइट नाउ। तो इसको फिनिश कर देते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक मेवन की प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो एक नया प्रोजेक्ट बन के आएगा एनोटेशंस वाला। सो लेट द प्रोसेस कंप्लीट फर्स्ट। तो ये देखिए आपके पास प्रोजेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो अब इसमें हम जाकर क्या करते हैं, com.files तो बना ही हुआ है, तो com.files के अंदर ही एक सब पैकेज क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला तो हम क्या करते हैं, एक पैकेज बना देते हैं। तो com.files.entity बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी आएगी एंटिटी क्लास। ठीक है, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट टास्क क्या करना है, पहले तो आपका जो पिछला वाला प्रोजेक्ट है उसी प्रोजेक्ट में चलते हैं, और यहां से मैं क्या ले लेती हूँ, student.java फाइल ले लेती हूँ। ओके, तो student.java फाइल ले लेते हैं, या फिर सॉरी माय मिस्टेक, हमने कौन सी फाइल बनाई थी अभी, हाइबरनेट डेमो 1 के अंदर बनाई थी, तो हमने बनाई थी employee.java। तो जैसे वहां पे एंटिटी फोल्डर बनाया था ना, वैसे ही यहाँ बनेगा, और इसमें हमारी कौन सी फाइल आएगी, employee.java आ जाएगी। ठीक है, तो जब आपके पास यहाँ पर एंटिटी में employee.java फाइल आ जाती है, इसके बाद आपको नेक्स्ट टास्क क्या करना है कि यहाँ पर आपने जैसे वहां पर एक CFG फाइल ली थी, मुझे यहाँ पर भी एक CFG फाइल चाहिए होगी, तो SRC मेन जावा में CFG को ऐड कर देना। ठीक है, तो CFG कहाँ जा रही है, SRC मेन जावा में। यहाँ पे HBM फाइल नहीं आएगी क्योंकि जो मैपिंग है वो हम किसके थ्रू करने वाले हैं, एनोटेशन की हेल्प से। ठीक है, तो app.java भी मैं यहाँ वाली डिलीट कर रही हूँ,
ठीक है, और मैंने जो पिछले वाले प्रोग्राम में app.java बनाई थी दैट आई एम कॉपिंग, और इसी को यहां पर आके कहां पे पेस्ट करेंगे, com.files में। चाहे तो आप पैकेज ही कॉपी कर लो, बेटर है। ठीक है, तो com.files आ जाएगा और यहाँ पे आ गया com.files.entity। app.java ओपन करते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई एनोटेशंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी जो नया प्रोजेक्ट बनाया उसमें मैंने डिपेंडेंसी नहीं लगाई। तो इसकी pom.xml ओपन करते हैं और पिछला वाला जो प्रोजेक्ट था हमारा उसकी भी pom.xml में आ जाओ। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, दो डिपेंडेंसीज लगाई थी, एक हाइबरनेट कोर की और एक MySQL की। तो दोनों डिपेंडेंसीज को कॉपी करते हैं, पिछले प्रोजेक्ट से ही ले लो चाहे तो, और यहां आके इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज में ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों डिपेंडेंसीज आ जाएंगी, और डिपेंडेंसीज भी आ गई। ठीक है, और जहां तक मेरे को यहाँ पे दिखना था काम, ये भी ठीक हो गया। इसको सेव कर देते हैं। फाइन, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज है वो इस तरीके से आ जाएंगे। अभी एम्प्लॉय क्लास यहाँ नहीं आ रही थी, ठीक है, तो एम्प्लॉय के लिए भी क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देते हैं, तो इसका भी इंपोर्ट सेट हो जाए। अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे ना सिर्फ एक फाइल नहीं ली, कौन सी वाली, मैपिंग वाली फाइल, क्योंकि मैपिंग का जो काम है ना वो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके अंदर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहला क्या करते हैं ना, पिछले प्रोजेक्ट की जो फाइल्स हैं मैं उन्हें क्लोज कर देती हूँ, ताकि उनकी वजह से यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिलहाल तो मैं सारी फाइल्स क्लोज कर रही हूँ, एक बार सबको दोबारा से ओपन करते हैं। तो अभी हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो है एनोटेशन वाला, इसमें हमारी फाइल है employee.java दैट आई एम ओपनिंग राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये फाइल आ गई आपके पास employee.java। अब आपको अगर यहाँ पे इस जावा फाइल को कैसे बनाना है, एनोटेशंस की हेल्प से बनाना है। तो देखो एनोटेशंस क्या करेंगी, मैपिंग का काम करेंगी जो हमारी HBM फाइल में हो रही थी। तो मतलब हम अलग से फाइल नहीं बनाएंगे और जो भी मैपिंग करनी है वो यहीं पे कर देंगे। कैसे करना है मैपिंग वो ध्यान रखना है। अब क्योंकि इसको मैं एक एंटिटी क्लास बना रही हूँ तो सबसे पहली एनोटेशन सी आती है एंटिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लोगे org.hibernate की, यहाँ पर देखो एनोटेशन दे रखी है, बट हमें इसे नहीं लेना है, हमें कौन सी लेनी है, javax.persistence की। ठीक है, तो ये एंटिटी आपकी आ गई पहली एनोटेशन। फिर इसके बाद दूसरी एनोटेशन जो लगेगी वो किस चीज की लगेगी, यहाँ पर आपके टेबल की, कि आपको इस क्लास को किस टेबल के साथ मैप करना है, क्योंकि आपके डेटाबेस में कई सारे टेबल हो सकते हैं। सो आप किसके साथ इसको मैप कर रहे हो वो आपका ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में उस टेबल का नाम देना है जिस भी टेबल के साथ आप इस क्लास को मैप करोगे। तो मेरे टेबल का नाम क्या है वहां पे, एम्प्लॉय, तो मैं एम्प्लॉय दे देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे अपनी प्राइमरी की भी एनोटेशन लगानी है। तो जहां पे भी प्राइमरी की वाला वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो, जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग empid, तो इसी से जस्ट पहले मैं @id की भी एनोटेशन को ऐड कर देती हूँ। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास जो यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है इसका नाम कुछ और है, तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप @id के अंदर कॉलम दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे लगे कि मुझे कॉलम देना है तो आप @id जब दे रहे हो तो कॉलम अलग से लगा सकते हो, और यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हो कि कॉलम का नेम क्या है। ठीक है, तो अगर वहां पे नाम कुछ और है तो आप ऐसे करके यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो, लेकिन अभी हमारा इसका यूज नहीं होगा क्योंकि हमारे नाम जो है वो सेम टू सेम। बाकी के जो वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल हमारे डेटाबेस को टैली करते हैं। अब देखो वहां पर हमारे पास जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं ना वो सारे यहाँ पे गिवन है जो टेबल में है, तो बाकियों के जो नाम है वो भी सेम टू सेम है जो टेबल के कॉलम है, तो किसी का भी कॉलम का नाम बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम इतनी एनोटेशन लगाएंगे, हमें HBM फाइल बनाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, एक्स्ट्रा इंपोर्ट हटा देते हैं और इस फाइल को सेव कर देते हैं। सिर्फ इतना काम करना है। तो एक एंटिटी की एनोटेशन लगी, एक टेबल की और एक प्राइमरी की के लिए आईडी की एनोटेशन। ठीक है, जनरेटर क्लास की लगा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं दिख रही है, तो अभी मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। और बाकियों में भी कॉलम की एनोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। मैपिंग क्या करेगी, ऑटोमेटिकली जो जो नाम फील्ड के हैं उसी फील्ड के नाम का कॉलम वहां पे ढूंढेगी, किसमें, एम्प्लॉय टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे एनोटेशंस का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को एक छोटा सा चेंज और करना है, किसके अंदर जाके, CFG फाइल में। अब देखो, इस बार हम कोई HBM फाइल तो बना नहीं रहे, तो ये जो मैपिंग रिसोर्स वाली लाइन थी ये चेंज होगी, किसमें, CFG फाइल में। तो CFG फाइल में चेंज क्या आएगा कि आप यहाँ पे लोगे मैपिंग, पहले क्या ले रहे थे, रिसोर्स, इस बार रिसोर्स तो है नहीं, तो हम क्या लेंगे, मैपिंग क्लास लेंगे। और क्लास में हम अपनी क्लास का क्वालिफाइड नेम दे देते हैं। तो employee.java का जो नाम है वही आपको प्रोवाइड करना है, जो आपका यहां से मिलेगा राइट क्लिक करके। ठीक है, एंड आफ्टर दैट बस इतना करना है। तो मतलब अगर आप XML से करोगे तो मैपिंग रिसोर्स आएगा, अगर आप एनोटेशन से करोगे तो मैपिंग क्लास आएगी, और क्लास में क्लास का नाम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम होना चाहिए। अब इसके बाद app.java में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, app.java फाइल के अंदर आप लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री तो वैसे ही क्रिएट करोगे जैसे कर रहे थे, बाकी सबका सब ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो चेंज हुआ था वो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बाकी का प्रोग्राम एकदम वैसे ही रहेगा जैसे कि पहले था। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रोग्राम आ गया। तो हमने क्या चेंजेस किए, समझ में आया सभी को, क्या क्या चेंजेस हुए यहाँ पर अभी पहले वाले प्रोग्राम में और अभी वाले में। मैम इसमें हम HBM फाइल बस रिमूव कर रहे हैं जो मैपिंग के लिए हम यूज कर रहे थे। हाँ, तो वो नहीं आ रही, उसकी जगह पे हमने क्या किया, हमने एनोटेशंस यूज किए हैं। एनोटेशन यूज की employee.java में। पहला काम हमने ये किया, @entity, @table और @id, 3 एनोटेशन लगाई है अभी हमने। और भी एनोटेशन आती है जिसको हम लगाना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में है तो हम 2-3 एनोटेशन लगा के देख रहे हैं। एंड आफ्टर दैट एक चेंज मैंने और किया था। क्या चेंज किया था मैंने अभी, मैम रिसोर्स के उसमें जो है हम लोग उसका क्वालिफाइड नेम यूज कर लेते हैं, मैपिंग। तो हमने क्या किया था, जहां CFG फाइल में जाके मैपिंग रिसोर्स की जगह क्या ले लिया, इस बार मैपिंग क्लास लिया था, और उसके अंदर हमने क्वालिफाइड नेम दिया था। राइट, तो ये 2 से 3 जो चेंजेस हैं एनोटेशन और XML फाइल में, तो ये याद रखने। तो एनोटेशन में ज्यादा इजी लग रहा है काम, क्योंकि XML फाइल बिल्कुल ही हट गई यहाँ से, है ना। यस। तो यही बेनिफिट होता है कि यहाँ पर हमें ये एक तरह से एनोटेशंस जो है ना, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस की तरह ही काम करेंगे आपकी। देखो, अगर आप किसी भी एनोटेशन पे जाओगे ना, तो ये अपना इंफॉर्मेशन बताता है कि मेरे पास ये एंटिटी क्लास है, ठीक है, जो एनोटेशन है परसिस्टेंस के अंदर, और स्पेसिफाइज द क्लास इज एन एंटिटी, द एनोटेशन इज अप्लाइड टू द एंटिटी क्लास। और ये अपने आप देख लेती है कि टारगेट कौन है, इसकी वैल्यू क्या है, डॉक्यूमेंट है या नहीं है, सब कुछ अपने आप चेक करेगा। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। सेम चीज में टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी एनोटेशंस हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है जावा x.persistent के अंदर। तो ये वाला इनका पैकेज है मेनली, जो प्री डिफाइंड पैकेजेस है। अब इसके बाद ना, अगर आप अपना प्रोग्राम एक बार रन करते हो, लेट्स सी क्या दिखाता है इसमें, रिकॉर्ड आ रहा है, सेम काम हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। ठीक है, मतलब इस बार हमने एनोटेशन का यूज किया है, पहले हम XML का यूज कर रहे थे। दोनों ही केसेस में हमारा जो प्रोग्राम है वो परफेक्टली चल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को। मैम कोड तो समझ में आया, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री एंड ये सेशन फैक्ट्री, मैम इसकी वर्किंग समझ में नहीं आई, कैसे काम हो रहा है। देखो, यहाँ पर स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री का जो काम है वो ये है कि वो हाइबरनेट CFG फाइल को फेच करेगा। ठीक है, इसके अंदर जितना भी डेटा इसको मिलेगा उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। और हाइबरनेट CFG के पास क्या है, सारी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल है कि हम क्या सेटिंग्स लगा रहे हैं। HBM टू DDL का मतलब होता है हाइबरनेट टू DDL, DDL का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर SQL। तो HBM से DDL आप क्या करना चाहते हो, ऑटो करना चाहते हो अपडेट,
अगर अपडेट की जगह मैंने क्रिएट किया तो ये हर बार एक नया टेबल बनाएगा, ठीक है, जितनी बार प्रोग्राम चलाओगे। अपडेट लिखेंगे तो ये क्या देखेगा कि अगर टेबल है तो उसी में अपडेट कर देगा, नहीं तो एक नया टेबल बना देगा, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग आती है। तो ये सारा क्या कर रहा है, इस सेटिंग को अप्लाई कर रहा है सर्विस स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री। ये हाइबरनेट डायलेक्ट कौन सा लग रहा है, डेटाबेस कौन सा है, आपका आईडी पासवर्ड क्या है, मतलब ये क्या करेगा, एक तरह से पहले से ही सारी ये रिकॉर्डिंग चला देगा, ठीक है, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री, और इसके बाद ये आपके डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके रख देगा। आफ्टर दैट जब मेटा डेटा वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो मेटा डेटा का ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये आपके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जो भी इसको CFG फाइल की इंफॉर्मेशन मिली SSR ऑब्जेक्ट से, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बिल्डिंग का काम करेगा, मतलब जो कनेक्शन बिल्डिंग हो गई, ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी है उसके लिए, तो सारी चीजें एक तरह से रेडी करने के टूल्स है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, ओके। आफ्टर दैट सेशन फैक्ट्री का जो काम है वो ये देखता है कि भाई एक सेशन क्रिएट करना है नया, तो एक नया सेशन फैक्ट्री बिल्डर को कॉल करेगा कि हाँ भाई एक नया सेशन बिल्ड कर दो, तो नया सेशन क्रिएट होके रह जाएगा। फिर सेशन में का जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम उसी सेशन को ओपन कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं SF का, कि जो सेशन फैक्ट्री ने नया सेशन क्रिएट किया था, ओपन दैट सेशन। तो सेशन ओपन नहीं होगा ना तो ट्रांजैक्शंस क्रिएट नहीं होंगी, और ट्रांजैक्शन जो है ये यूज हो रहा है प्योरली डेटाबेस के लिए, कि ये डेटाबेस को कह रहा है कि नाउ गेट रेडी टू बिगिन ट्रांजैक्शन। तो जैसे ही बिगिन ट्रांजैक्शन मिलेगा, सो डेटाबेस इज रेडी आल्सो टू ट्रांजैक्ट डाटा, ओके। आफ्टर दैट हम यहाँ पे अपनी क्वेरी चला रहे हैं सेशन की हेल्प से, अपना रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं, ऐसे ही हम रिकॉर्ड सेव भी कर सकते हैं, अपडेट डिलीट सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या क्या यूज आ रहा है सभी का? मैम वो सारी चीजें तो ट्रांजैक्शन के थ्रू ही होंगी ना? ट्रांजैक्शन के थ्रू तो आपकी क्वेरी चलेगी, डिलीट